तो एग्जाम की तैयारी जोरों पर है। क्लास 10 का ये टॉपिक ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स अगर फटाफट समझना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इसे जल्दी से पक्का कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। चाहे कोई पौधा हो, शेर हो या हम इंसान, आखिर हर जीवित चीज को न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए ही क्यों? इसका ना एक ही जवाब है। जी हाँ, सारा खेल इसी एक चीज का है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जैसे कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही शरीर को कोई भी काम करने के लिए, सांस लेने से लेकर दौड़ने तक एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो पूरा न्यूट्रिशन का मकसद ही इस एटीपी को बनाना है। तो अगर सबको एटीपी ही चाहिए तो इसे हासिल करने के लिए कुदरत के पास दो मेन प्लान हैं। कह सकते हैं कि दो टीमें हैं, टीम ऑटोट्रॉफ और टीम हेट्रोट्रॉफ। आइए देखते हैं कि ये दोनों टीमें काम कैसे करती हैं। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। टीम ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी तरफ है टीम हेटेरोट्रॉफ यानी आश्रित पोषी, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं। और देखिए, इन मुश्किल से दिखने वाले शब्दों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। नाम में ही सब कुछ छुपा है। ऑटो का मतलब है सेल्फ या खुद, हेटेरो का मतलब है अदर यानी दूसरा, और ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफ मतलब दूसरों से न्यूट्रिशन। सिंपल। एग्जाम के लिए ये एक कमाल की मेमोरी ट्रिक है, इसे याद रखना। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं टीम ऑटोट्रॉफ से। ये प्रकृति के DIY शेफ्स हैं, मतलब ये अपने आसपास से कच्चा सामान उठाते हैं और अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। तो इस टीम में आखिर है कौन? मेन प्लेयर्स हैं सारे हरे पौधे जो हमें चारों तरफ दिखते हैं। और हाँ, कुछ खास तरह के बैक्टीरिया भी हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। यही तो खास बात है। ये अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें लेते हैं, जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, और उन्हें एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये एक तरह का केमिकल जादू है। और ये जादू होता कैसे है? एक प्रोसेस से जिसे हम सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जड़ों से पानी लिया, फिर पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल ने सूरज की रोशनी को पकड़ा और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और CO2 को ग्लूकोज में बदल दिया। और साथ में निकली एक बहुत कीमती चीज, ऑक्सीजन, जिससे हम सब सांस लेते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, टीम हेट्रोट्रॉफ। ये है फूड कंज्यूमर्स, मतलब ये खाना बनाने का झंझट नहीं पालते, ये बस बाहर जाकर बना बनाया खाना ले आते हैं। इस टीम में कौन कौन है? अरे पौधों और कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दें तो लगभग बाकी सभी जानवर, शेर, हिरण, हम इंसान, फंगस, ज्यादातर बैक्टीरिया और वो पौधे भी जो हरे नहीं होते, सब इसी टीम में हैं। इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों से अपना खाना नहीं बना सकते। इन्हें एनर्जी के लिए दूसरे जीवों के बनाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स खाने ही पड़ते हैं। ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। एग्जाम के लिए इन दोनों टीमों का सीधा सीधा कंपैरिजन। यहां पर पूरा ध्यान दीजिएगा। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। पहला पॉइंट, एनर्जी सोर्स। ऑटोट्रॉफ्स सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफ्स खाने के अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी। दूसरा, कच्चा माल। ऑटोट्रॉफ्स के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें और हेट्रोट्रॉफ्स के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीजें। और सबसे जरूरी पॉइंट, निर्भरता। ऑटोट्रॉफ्स इंडिपेंडेंट हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफ्स हमेशा ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे याद रखना है। अरे रुकिए, एक और बहुत जरूरी अंतर है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो ये है कि जब इनके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो ये उसे स्टोर कैसे करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। यही स्टार्च हमें आलू, चावल जैसी चीजों में मिलता है। दूसरी तरफ जानवर जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक अलग मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, जो उनके लिवर और मसल्स में जमा होता है। तो चलिए इन सारी बातों को एक आखिरी बार समेट लेते हैं ताकि एग्जाम तक दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, ऑटोट्रॉफ्स पर्यावरण से सिंपल इनपुट लेते हैं और खाना बनाते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे जीवों से कॉम्प्लेक्स इनपुट लेते हैं और उस खाने को
तोड़ते हैं। बनाना बनाम तोड़ना, यही तो है मेन डिफरेंस। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। याद रखिए, चाहे खाना खुद बनाया जाए या किसी और का खाया जाए, दोनों टीमों की मंजिल एक ही है, एटीपी बनाना, ऊर्जा की वो करेंसी जो जिंदगी को चलाती है।